जब वास्को डी गामा अपने जहाज़ों का रुख वापस अपने देश की ओर मोड़ रहा था, तब समुद्र दुश्मन नहीं रहा, वो एक गवाह बन चुका था। एक ऐसे रहस्य का गवाह जो पूरी दुनिया बदलने वाला था। कालीकट से वापसी का सफ़र वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसके जहाज़ टूट चुके थे, पाल फट चुके थे और कई साथी अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके पास सोने चांदी के खजाने नहीं थे, लेकिन उनके पास उससे भी खतरनाक चीज थी, एक रास्ता। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो सीधे यूरोप को भारत से जोड़ता था। जिस ज्ञान ने दुनिया के लिए रास्ते खोले, वही भारत के लिए गुलामी का अभिशाप बन गया। समुद्र अब भी शांत नहीं था। वापसी के कुछ हफ्तों बाद काले बादलों ने आकाश को ढक लिया। लहरें राक्षस की तरह उठने लगी। एक जहाज का मस्तूल टूट कर गिर पड़ा। वास्को की आवाज तूफान में भी गूंज रही थी। बिजली चमकी और उस एक पल में उसने अपने साथियों की आंखों में डर देखा। डर मरने का नहीं, बल्कि इस बात का कि अगर वे सब डूब गए तो उनका खोजा हुआ रास्ता भी हमेशा के लिए खो जाएगा। उस रात डी गामा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। उसने आदेश दिया, जहाज अलग अलग दिशाओं में निकल जाएं। यह पागलपन था। ऐसे तूफान में बिछड़े जहाज शायद ही कभी फिर मिलते। लेकिन वास्को जानता था, अगर सब एक साथ डूब गए तो उनका रहस्य भी खत्म हो जाएगा। अगर एक भी बच गया तो उनकी जीत होगी। ये बोलते ही जहाज अंधेरे में खो गए, हर एक अपने साथ इतिहास का एक हिस्सा लेकर। कई महीनों बाद एक टूटा फूटा जहाज लिस्बन के बंदरगाह पर पहुंचा। लोग पहले चुप रहे, वे बस देखते रहे, जैसे कोई भूत जहाज किनारे लगा हो। फटे हुए पाल, टूटी लकड़ी और थके हुए कुछ बचे लोग। लेकिन उनके बीच खड़ा था वास्को डी गामा, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। वो लौट आया। उसने भारत का रास्ता खोज लिया। ये सच है। ये खबर तुरंत राजा मैनुअल प्रथम तक पहुंची। राजा ने तुरंत डी गामा को दरबार में बुलाया। दरबार लोगों से भरा था। रईस, व्यापारी, सलाहकार, सबकी आंखों में एक ही सवाल था। राजा ने सीधा पूछा, क्या तुमने वो रास्ता खोज लिया? पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। वास्को ने कुछ पल रुककर कहा, हाँ, बस एक शब्द, लेकिन वो शब्द बिजली की तरह पूरे दरबार में गूंज गया। मैं भारत तक समुद्री रास्ता खोज चुका हूं। दरबार में शोर मच गया। व्यापारियों को मसालों की खुशबू आने लगी, रईसों को ताकत दिखने लगी और राजा को एक साम्राज्य। लेकिन डी गामा ने हाथ उठाया और शांति छा गई। यह सफर आसान नहीं था, उसने कहा। उसने बताया कैसे तूफानों ने जहाज निगल लिए, कैसे उसके साथी बीमारी और भूख से मर गए, कैसे कालीकट में हर पल अनिश्चितता थी। ये रास्ता सिर्फ दौलत का नहीं, ये मौत से होकर गुजरता है। कुछ पल के लिए दरबार शांत हो गया। सपना थोड़ा धुंधला पड़ गया। तभी राजा मैनुअल प्रथम उठे। वे अपने सिंहासन से नीचे आए और डी गामा के सामने खड़े हो गए। डी गामा ने सिर्फ एक रास्ता नहीं खोजा, एक दरवाजा खोल दिया था। दरबार फिर गूंज उठा, एक ऐसा दरवाजा जो अब कभी बंद नहीं होगा। उस रात लिस्बन की सड़कों पर जश्न था। घंटियां बज रही थीं, लोग गा रहे थे। वास्को को नायक माना जा रहा था। लेकिन वास्को अकेला खड़ा समुद्र को देख रहा था। वो जानता था, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। भारत के शांत तट हमेशा के लिए बदलने वाले थे।